सभी का आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी ऐसा लगा है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो बिल्कुल रुकी हुई है? असल में वो हमेशा स्पेस में तेजी से घूम रही है। हमारी पृथ्वी तो कभी आराम ही नहीं करती। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस और मिलकर समझते हैं हमारे इस साइंस लेसन को, मोशंस ऑफ द अर्थ। ये सब ना एक बहुत ही परफेक्ट और खूबसूरत नेचुरल घड़ी की तरह काम करता है। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम 4 चीजें देखेंगे। पहला, अर्थ स्पिन यानी दिन और रात कैसे होते हैं। दूसरा, अर्थ्स जर्नी यानी एक पूरा साल। तीसरा, द साइकिल ऑफ सीजन्स यानी मौसम का बदला। और चौथा, फेजेस ऑफ द मून। तो चलिए बिना देरी किए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, अर्थ स्पिन डे एंड नाइट। देखते हैं कि हर 24 घंटे में आखिर होता क्या है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज, इस लट्टू को देखिए। जिस तरह एक सिंपल सा लट्टू अपनी ही जगह पर गोल गोल स्पिन करता है ना, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी भी स्पेस में अपनी जगह पर एक लट्टू की तरह घूमती रहती है। किसी भी चीज के इस तरह अपने ही सेंटर पर घूमने को हम कहते हैं रोटेशन। आप सोचिए, जिस तरह लट्टू के बीचों बीच एक कील होती है, पृथ्वी के पास भी एक वैसी ही इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और सबसे मजेदार बात, पृथ्वी का ये एक्सिस बिल्कुल सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड यानी झुका हुआ है। अब एक और इमेजिनरी लाइन के बारे में जानते हैं। अगर हम पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक गोल घेरा खींचें तो वो पृथ्वी को 2 बिल्कुल बराबर हाल्व्स यानी हिस्सों में बांट देगा। इसे इक्वेटर कहते हैं। ऊपर का आधा हिस्सा कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का आधा हिस्सा सादर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल एक सेब को बीच से काटने जैसा। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि दिन और रात असल में कैसे काम करते हैं। मान लीजिए कि ये मोमबत्ती हमारा सूरज है और ग्लोब हमारी पृथ्वी। जब पृथ्वी रोटेट करती है तो जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां रोशनी पड़ती है और वहां होता है डे यानी दिन, और जो हिस्सा पीछे अंधेरे में छुप जाता है वहां होती है नाइट यानी रात। है ना एकदम सिंपल। इस पूरी प्रोसेस को हम ऐसे समझ सकते हैं, पृथ्वी हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। जैसे जैसे ये घूमती है, दुनिया के अलग अलग हिस्से सूरज की रोशनी में आते हैं और फिर अंधेरे में चले जाते हैं। इस एक पूरे चक्कर यानी एक रोटेशन को पूरा होने में ठीक 24 घंटे लगते हैं और इसी से हमारा एक पूरा दिन बनता है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। अब हम इस रोजाने के छोटे स्पिन से बाहर निकलते हैं और पृथ्वी की एक बहुत बड़ी जर्नी की बात करते हैं, द ईयर यानी हमारा साल। देखिए, पृथ्वी सिर्फ अपनी जगह पर लट्टू की तरह ही नहीं घूम रही है, वो साथ ही साथ सूरज के चारों ओर एक बहुत बड़े रास्ते पर चक्कर भी लगा रही है। इस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं और इस पूरे बड़े चक्कर को पूरा करने को रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो रोटेशन के साथ साथ ये जो रेवोल्यूशन होता है ना, इसी से हमारे साल बनते हैं। हम सभी को पता है कि हमारे कैलेंडर के एक नॉर्मल साल में एग्जैक्टली 365 दिन होते हैं। ये 365 दिन वो ही समय है जो पृथ्वी सूरज का एक पूरा रेवोल्यूशन खत्म करने में लेती है। लेकिन एक सेकंड, क्या कभी इस बात पे ध्यान गया है कि हर 4 साल में एक बार फरवरी में 28 के बजाय 29 दिन क्यों होते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं? उसमें 366 दिन कैसे हो जाते हैं? आखिर एक एक्स्ट्रा दिन आता कहाँ से है? इसका जवाब एक बहुत ही आसान से मैथ में छुपा है। असल में पृथ्वी को सूरज का एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 365 डेज और लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। हम कैलेंडर को सिंपल रखने के लिए इन 6 घंटों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सोचिए, पहले साल के 6 घंटे, दूसरे साल के 6, तीसरे के 6 और चौथे साल के 6 घंटे। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो बन गए पूरे 24 घंटे, यानी एक पूरा नया दिन। बस यही एक दिन हर चौथे साल कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है। मूविंग ऑन टू द थर्ड सेक्शन, द साइकिल ऑफ सीजन्स। चलिए देखते हैं कि हमारे मौसम कैसे बदलते हैं। याद है हमने अभी कुछ देर पहले पृथ्वी के टिल्टेड एक्सिस की बात की थी? बस यही टिल्ट और सूरज के चारों ओर पृथ्वी का रेवोल्यूशन मिलकर एक मैजिक करते हैं जिससे मौसम बदलते हैं। इसी झुकाव की वजह से साल भर पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई कभी एक जैसी नहीं होती। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए। 22 मार्च से 23 सितंबर के बीच क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका होता है, इसलिए वहां सूरज की रोशनी एकदम डायरेक्ट और ज्यादा देर तक पड़ती है। मतलब लंबे दिन, ज्यादा गर्मी, तो वहां समर यानी गर्मियां होती हैं। ठीक उसी समय सदर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर होता है, तो वहां रातें लंबी होती हैं, ठंड होती है, मतलब वहां विंटर होती है।
और फिर अगले 6 महीनों में यानी 23 सितंबर से 22 मार्च तक पूरा गेम पलट जाता है। अब सादर्न हेमिस्फेयर सूरज की तरफ टिल्ट हो जाता है, इसलिए वहां समर आ जाती है और हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सूरज से दूर हो जाता है, जिससे हमें विंटर यानी सर्दियों का मौसम मिलता है। कितना अमेजिंग बैलेंस है ना नेचर का। फाइनली अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी सेक्शन पर, फेजेस ऑफ द मून। रात के आसमान में चांद कभी पूरा गोल दिखता है, कभी आधा और कभी बिल्कुल गायब ही हो जाता है, राइट? इन्हें फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, चांद के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। जी हाँ, हम चांद को सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। और जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, चांद हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और यहाँ एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, हम पृथ्वी से हमेशा चांद का सिर्फ एक ही चेहरा देखते हैं। मतलब चांद की एक ही साइड हमेशा हमारी तरफ होती है। चांद के पीछे क्या है, वो हिस्सा हमने कभी धरती से देखा ही नहीं। चलिए चांद के साइकिल को ट्रैक करते हैं। जब चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता तो उसे न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। फिर अगले 15 दिनों तक चांद धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जिसे वैक्सिंग कहते हैं। फिर हमें एक पूरा गोल चमकता हुआ फुल मून या पूर्णिमा दिखाई देता है। इसके बाद अगले 15 दिनों तक चांद फिर से छोटा होने लगता है, जिसे वेनिंग कहते हैं। ये पूरा साइकिल लगभग 28 से 30 दिन का होता है और इसके हर एक दिन को तिथि कहा जाता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, अगर हम सब कुछ समराइज करें तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहला, रोटेशन से दिन और रात होते हैं। दूसरा, रेवोल्यूशन और टिल्टेड एक्सिस मिलकर सीजन्स यानी मौसम बनाते हैं। और तीसरा, चांद के रेवोल्यूशन से हमें फेजेस ऑफ द मून दिखते हैं। क्या ये सब सोचकर बिल्कुल मैजिक जैसा नहीं लगता? स्पेस में बिना कोई आवाज किए बस गोल गोल घूमती हुई ये मोशंस हमारे हर दिन, हर साल और हर मौसम को कंट्रोल कर रही हैं। हमारा पूरा रूटीन इन पर टिका है। तो अगली बार जब सूरज को उगते या चांद को चमकते हुए देखें तो याद रखिएगा कि हम सब एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत स्पेसशिप पर बैठकर यूनिवर्स की सैर कर रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। साइंस के इन अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए।